पेज 25। ये हम कर रहे थे, अवॉइड ऑल्सो द एरर of the ignorant mind's demand on the divine power to act always according to our crude surface notions of omniscience and omnipotence। सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता के संबंध में हमारे जो नोशंस हैं, क्रूड सरफेस नोशंस, मनुष्य जाति जिसको सर्वज्ञ कहती है, सर्वशक्तिमान कहती है, ये सारे क्रूड नोशंस हैं। और जितनी भी आपकी स्तुतियां हैं और हैं भगवान को लेके, ये सारी बहुत क्रूड हैं, बहुत ही क्रूड है। ये स्तुति नोशंस हो गए ना। अरे भाई, आप उनकी ये कह रहे हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप सर्वज्ञ हो, कह रहे ना, क्रूड सरफेस नोशंस ऑफ ओमनिसियंस एंड ओमनिपोटेंस। आपके पास यदि शेक्सपियर आ जाए और आप खूब उसकी, एक बच्चा है छोटा सा, उसकी बड़ाई करनी चाहे, उसके पास क्या शब्द हैं। इसलिए स्तुतियों के अंदर देखो आप, प्रहलाद जो है वो उनकी स्तुति कर रहा है, वो पहले तो बोल ही नहीं पा रहे, तो उनके शंख टच कर दिया। ये तो भीतर से उद्गार आते हैं। भागवत की जो स्तुतियां सामान्य स्तुतियां नहीं। और आप अगर अपने मन से और उसका गुणगान भी करने की कोशिश करो, हमारे बहुत सरफेस नोशंस है। मैं कह रहा हूं, ऊंची से ऊंची चीज भी आप उसको बताते हो कि ये ब्रह्म है। आप जो एट्रीब्यूशन करते हो भगवान का, वो तो वैसे ही है जैसे अब कोई बंदर आपका गुणगान करे, किस भाषा में करेगा वो, और क्या डिमांड रखेगा वो। विज्ञान देख के उसको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। सपोज ये भाव आ जाए उसके, पर आप जानते हो कि कुछ नियम हैं, कुछ तरीके हैं, उसको तो सेंस नहीं इस चीज का। तो माँ की क्रियाओं को देख के व्यक्ति को जो ये आभास होता है, या क्रूड सरफेस नोशंस हैं, ये तो माँ तो सर्वज्ञ है, माँ सर्वशक्तिशाली है, यहाँ और किसी डिविनिटी की नहीं। ये तो अवॉइड ऑल्सो द एरर ऑफ द इग्नोरेंट माइंड्स डिमांड ऑन द डिवाइन पावर to act always according to our crude surface notions of omniscience and omnipotence। इसी के अंदर मैं आपसे जब बात कर रहा था, देखो अब वो जो पिछली बार अपन कर रहे थे ना, ये वॉल्यूम 2 अपना सिलेक्शंस का पेज 1122, द वर्किंग ऑफ द थेरेप्यूटिकल फोर्स। दोबारा पढ़ देता हूँ, पढ़ा हुआ तो है ही। द डिवाइन ग्रेस हैज सर्टेनली डन समथिंग। आई, द आश्रम डॉक्टर, acted according to your advice, and X felt better the whole day. It was not the divine grace, but the divine force. If it had been the grace, it would simply have said Tathastu, and the thing would be done. As it is, last night I had to work a damn lot for this result. I only hope it will last and complete itself. तो डॉक्टर जी क्या पूछते हैं, बट मे आई आस्क यू why you are wasting such a lot of force? ये नोशंस क्या होते हैं, आप बारीकी से इसको ध्यान से देखो। और ये नहीं आप सोच के ये नोशंस हैं, ये तो इतनी हम चर्चा कर रहे हैं, अदरवाइज तो हैं ही, यही नोशंस ही नोशंस हैं। व्हेन ए वर्ड कुड डू द जॉब, व्हाई नॉट कट शॉर्ट आवर लेबर एंड द पेशेंट्स डिस्कम्फर्ट। हमारी जो मेहनत है और पेशेंट की परेशानी है, इन दोनों को बाई सेइंग तथास्तु। आपके तो एक तथास्तु से
और दोनों का लेबर, मेरा लेबर बच जाएगा, पेशेंट की डिस्कम्फर्ट बच जाएगी। Is it an easily it is it as easily done as it is said? If working a damn lot reduces the temperature only by 1 degree, and that too for 12 hours or less, what am I to think? आपके इतना मेहनत करने पे और 1 डिग्री 12 घंटे के लिए, आजकल तो गोलियां आती है SR, सस्टेन्ड रिलीफ, वो इतने घंटे तो वो ही कर देती है। तो यौगिक तपस्या करने के बाद या आपके फोर्स लगाने के बाद आप, अब ये सोच नहीं रहा, ये कह रहा है, लिख रहा है। I did not expect you to take my tathastu with such grim seriousness. Speaking semi-seriously, I am not here to do miracles to order. मैं यहाँ चमत्कार करने के लिए नहीं हूं। अगर आप ये देखो तो आपकी लगभग हर पंथ के अंदर उसकी भक्ति इसलिए है क्योंकि उसने कोई ना कोई चमत्कार या कोई विशेष चीज करके दिखाई है। आप कोई ऐसी स्थिति बताओ जहां आप गुरु के पास किसी और दूसरे कारण से हो, जहां वो चमत्कार वगैरह न दिखाएं, या जो हुजूम उमड़ के पड़ रहा है वो कि अरे ये तो समर्थ हैं, समर्थ बोलते हो आप इनको, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, माँ है ये तो सब जानती है ये माँ। आपकी तो, आप तो मेरे दिल की जानते हो, आप तो मेरे थ्रू एंड थ्रू सब, माँ चाहेगी कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, माँ आपके सामने बैठ के कह रही है नहीं मेरे से तो नहीं होगा ही, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, अब क्या करो इस बात का? वो कह रही है चाहती हूं मैं ये करना, तेरे को ठीक करना चाहती हूँ, मेरे से होता नहीं। और फिर आप उतने ही जज्बे के साथ कहो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, भौतिक चेतना कैसे मान लेगी? इनसिंसियर आदमी कुछ भी कह देगा। अगर आप सिंसियर हो तो भौतिक चेतना इस चीज को कैसे स्वीकार करेगी? सामान्य चेतना को इसका सेंस नहीं है। एक रिकॉन्साइलिंग चेतना, एक ऐसी चेतना जो उसकी उस पार्ट को भी देखता हो, सही तरीके से देखता हो, और फिर कह रहा हो गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये तो अंतरात्मा देख सकती है, और वो कैसे देखती है उसका सेंस नहीं। क्योंकि आप जाते ही चमत्कारों के लिए, पता नहीं किस किस चीज के लिए जाते हो। अरे भाई, प्रेम का मूवमेंट दूसरा है। तो यहां मैं मिरेकल्स करने के लिए नहीं हूं, बट टू ट्राई टू गेट इन ए न्यू कॉन्शियसनेस समवेयर इन द वर्ल्ड, विच इज इटसेल्फ हाउएवर टू अटेम्प्ट ए मिरेकल। वो भी खैर अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इफ फिजिकल मिरेकल्स हैपन टू टम्बल इन इन द प्रोसेस, यदि इस प्रक्रिया के अंदर कोई फिजिकल मिरेकल्स हो जाते हैं, मैं तो जगत में नवीन चेतना लाने के लिए हूं। इस प्रक्रिया के अंदर अगर हो जाते हैं, वेल एंड गुड, बट यू कांट प्रेजेंट योर मेडिकल पिस्टल इन माई फेस एंड कॉल ऑन मी टू स्टैंड एंड डिलीवर। तू मेरे पिस्तौल लगा के ये नहीं कह सकता चलो खड़े हो और करके दिखाओ, रिजल्ट दो। एज फॉर द फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ माई फोर्स short of the supramental means always a struggle of forces and the success depends on, जब तक मेरी फोर्स सुप्रामेंटल नहीं आ जाता तब तक क्या है, सक्सेस किसके ऊपर निर्भर करेगी? द स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंसी ऑफ द फोर्स पुट ऑन। यही बात शिक्षा के अंदर व्यक्ति क्या पूछते हैं हमसे, तो सफल कितने में हुए आप इतने दिन से लग रहे हो? या हीलिंग के अंदर ये बात सुनने में आती है, हीलिंग के अंदर यही लोग मजाक उड़ाते हैं हीलिंग का। उनको उस हीलर से अगर पर्टिकुलर कोई उनका इक्वेशन कुछ गड़बड़ है तो उसकी हंसी उड़ाएंगे, और उसके वो सारे, जहां उसकी पूरी हीलिंग फोर्स नहीं काम की, जबकि हीलिंग फोर्स काम ही तब कर सकती है जब करने वाला और रिसीव करने वाला ये एक सर्टेन वेवलेंथ में हो, सर्टेन कंडीशंस फुलफिल होंगी। अरे भाई, ये मजाक तो आप भगवान का भी उड़ा सकते हो कि डॉक्टर कर देता है, भगवान से हो नहीं रही, ये मजाक तो विज्ञान उड़ा ही रहा है, भगवान का इसी आधार पे तो उड़ा रहा है।
उसको ये सेंस नहीं कि वो यहाँ सब चीजें, इनफैक्ट एक गोली भी आप ले रहे हो वो सर्टेन कंडीशंस में ही काम कर रही है, सारों के साथ वैसी कर भी नहीं रही। ये जगत बड़ा विशेष और विचित्र है, बहुत ही मिस्टिकल है, बहुत ही वंडरफुल है। आपको जो सुविधाजनक लगते हैं वो डेटा इकट्ठे कर लेते हो, जब तक सुविधाजनक लगते हैं तब तक आप वो कह देते हो। थोड़ा सा अवेक होके देखो, ये बहुत विचित्र चीज है ये। कोई भी चीज अपने आप में निरापद रूप से काम कर ही नहीं रही। डीपर ट्रूथ है वही काम कर रहा है सच्चे रूप में, तो अगर ये कोई देख पाए तो फोर्स जब तक सुप्रामेंटल नहीं आ जाता तब तक सफल होने के लिए उसके अंदर क्या है, डिपेंड किसके ऊपर करता है? एक, स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंसी ऑफ द फोर्स पुट ऑन। जब माँ को ये 15 साल सजेशन दे रहे थे कि तुम्हारी बातें सब बेकार हैं, ये जो सुप्रामेंटल की ओर की बात कर रहे हो ये बिल्कुल होक्स है, और इसके प्रमाण के रूप में ये कहते थे देख श्री अरविंद चले गए। आप समझ पा रहे हो ये किसको कह रहे हैं ये बात? जो टॉर्च लेके चल रहा है, जो हमको मार्ग दिखा रहा है, यदि उसके संशय है तो पीछे वालों के पास, बेचारों के पास आधार क्या है? आप समझो, आपके पीछे आपने नया मार्ग किया है, आपके पीछे दो जने भी अगर आपकी बात के ऊपर अपना जीवन यो फेंक के आए हैं, आप समझो इस बात को। अगर उनको ये चीजें गले उतारने का प्रयास कर सकती हैं, तो आप जो ये कहते हो आप ये प्रयास यहां कर रहे हो, इसकी सफलता ये तो, अरे भाई वो कहता नहीं व्यक्ति, पर समय पे तो चूकता नहीं कहने से। शिक्षा में इनका क्या होगा? आप जो जीवन जी रहे हो आपको क्या जोर आया, हम हमारी जैसे जी के देखो। ये भी कह रहे हैं लोग, तो वो ये कह रहे हैं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सारी बातें हैं, पर आपको क्या, आपको सेंस तो है नहीं समाज का, जगत का, उन स्थितियों का जिनमें हम हैं। अरे तो उनमें तो आप हो, यही तो हम कह रहे हैं, उन स्थितियों में नहीं। मतलब जबरदस्ती क्या है, स्थितियां तो व्यक्ति की बनाई हुई हैं। तो पहली चीज, स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंसी ऑफ द फोर्स पुट आउट। दो, रिसेप्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट, आपकी रिसेप्टिविटी कितनी है। तीसरे, सैंक्शन ऑफ द अनमेंशनेबल, आई बेग योर पार्डन, आई मेंट द अननेमेबल, इनएफेबल, अननोएबल। एक्स इज फिजिकल कॉन्शियसनेस इज रादर ऑब्स्टिनेट, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, जिसको तू कह रहा 12 ही घंटे तक और 1 डिग्री का फर्क पड़ा, क्योंकि उसकी फिजिकल कॉन्शियसनेस ऑब्स्टिनेट है, as you have noticed, and therefore not too receptive. It may feel the mother inside it, but to obey her will or force is less habitual for it. माँ की फोर्स को वो भीतर महसूस तो करता है, पर माँ की जो इच्छा है उसको ओबे करना, या माँ की जो फोर्स है उसको ओबे करना उसकी आदत में नहीं है। जब माँ मौजूद है तब की स्थिति है ये, कि हम माँ को सरेंडर कर रहे हैं। अरे किसको सरेंडर कर रहे हो? फोटो को देख के अपने ही भाव को कर रहे हो जो कर रहे हो सो। ये सरेंडर वगैरह है नहीं ये। दूसरे इससे आगे, इसमें भी एक बात निकल कर आ जाती है कि ये तो एक मन का परसेप्शन ही हो गया। देखो कोई चीज आपके जिन्युइन हो सकती है, पर अगर आप दूसरे भागों की तैयारी नहीं करो, आप उसको सब समय बिल्कुल, क्या कारण है कि आप सिंसियरली इस मार्ग पे आ भी जाते हो तो भी एक व्यक्ति के विषय में कहते हो अरे ये तो चला गया, कितना आगे तक चला गया। जिन लोगों की हम बात करते हैं, विवेकानंद जी की हैं, या जो ऐसी विभूतियां हैं, या आप लोगों की बात करती होगी भी, ये तो इसने तो जबरदस्त मार्ग तय किया, ये क्या बात है? कोई वो बहुत एक्टिविटी कर रहा हो बाहरी तरीके से, ये भी कोई बात नहीं। वो कोई ध्यान व्यान में ज्यादा अगर लगा हो, इनफैक्ट जो ज्यादा सीरियसली लगे हैं वो उनका तो सर्वनाश होते देखा है अपन ने। आप ये महसूस करके देखो कौन सी चीज है, आप मेहनत तो कर लोगे पर करोगे क्या आप? तो
इस चीज के ऊपर दबाव डाल सकते हो क्या कि वो सुप्रीम रियलिटी या जो भी चीज है वो आपके सामने रिवील करे ही? इसकी तो कोई चाबी तो है नहीं है सच। और वो चाबी प्रक्रिया में नहीं हो सकती। अगर आपकी सिंसियरिटी है और है, पर वो तो प्रक्रिया तो नहीं है सिंसियरिटी कोई। हृदय का प्रेम, सिंसियरिटी, प्योरिटी, खाली ये चीज की वो आपका दिल और कोई चीज पे आता ही नहीं, मांग करता ही नहीं। अब ये तो कोई क्रिया तो है नहीं देखो। मैं हृदय से सच्चा हूं, तो अब ये तो कोई एक्टिविटी तो है नहीं है। इसके आधार पे एक्टिविटी हो सकती है कि मेरा माँ से अनन्य प्रेम है और मैं कोई और चीज सोच ही नहीं सकता, न मेरे से ध्यान होता। अब मेरे को कोई बैठ के कह दे कि रात को तू त्राटक कर लिया, अगर मेरे से तो नहीं होते देखो। या तू बैठ के, मैं रोज सोचता हूँ अपने भी ध्यान करें, मैं सोचता जरूर हूं, मेरे से तो नहीं होता। सुबह उठे तो फिर वही मेरे रोज मन में होती है, मैं सबको रीडिंग की कहता हूं, मैं क्यों नहीं करता? ये चाहते हैं अपन भी छक्के करें, और उससे पहले ना ये पहले ये करना जरूरी है। और मेरे को कोई मलाल नहीं उस चीज का। जो अपन सारा कार्य कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, अब ये कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है वो तो भगवान जाने। पर आपकी सिंसियरिटी, प्योरिटी, हृदय की सच्चाई, अब ये कोई प्रक्रिया तो है नहीं। और अभी कोई ध्यान की जो पद्धति होती है, अब ये कोई पद्धति तो है नहीं। अब ये आए कैसे? अब यही तो बात है ना। ये बहुत ही विचित्र बात है। अब ये कोई क्वांटिफाइबल की हाथ रख लो आप इसके ऊपर और बात कर लो, अब ऐसी तो कोई चीज देखो है नहीं। और जो चीज पद्धति में आती है, वो ये देखा है कि कोई एक के तो, और वो भी समय विशेष पे लाभ कर जाए, बाकी तो नुकसान ही नुकसान करती है। जितने भी लोग ये सीरियसली कोई फॉलो करते हैं ना, क्योंकि यदि उसके पीछे डिजायर का एलिमेंट है, जो कि अगर तो क्या लगभग ही केसेस में होता है, दूसरी प्योरिटी तो मिलती बहुत शायद ही है कोई, कि हृदय आपका बस माँ के लिए आकृष्ट है, बिना किसी हेतु के, उसको चाहिए ही नहीं और कुछ। उसका रिवॉर्ड यही है कि वो प्रेम करता है माँ से, उसको और कोई चीज ही नहीं चाहिए। और वो इसलिए करता है क्योंकि आई कैन नॉट डू अदरवाइज, मैं और कुछ कर ही नहीं सकता भाई। आप क्यों करते हो भाई? पता नहीं क्यों, मतलब क्या होता है, मैं तो नहीं कर सकता और कोई चीज। तो तेरे को माँ का रेस्पॉन्स तो नहीं मिलता? मैंने कहा ये तो माँ की समस्या है, ये समस्या तो माँ की है। और ऐसा हो नहीं सकता कि रेस्पॉन्स न आए। तो इसलिए अब ये समझाओ कैसे इस बात को? ये कोई पद्धति में तो आती नहीं है बात। प्रक्रिया आप कर सकते हो, पद्धति कर सकते हो, वो लाभ करे करे नहीं करे नहीं करे, अब इसका तो देखो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। हाँ देविका जी, इसमें ये बात आपकी समझ में आ रही है क्या जो अपन कर रहे हैं ये? उसमें कनेक्शन से चला गया था, पता नहीं मेरे साइड से गया है कि। नहीं नहीं, ठीक बोल रहे हो आप, पर उसमें अपन ने कुछ कहा नहीं। पर ये जो बात कर रहे हैं, ये बात समझ आ रही है ना आपके? हाँ जी। इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज नहीं है ये, बड़ी भारी चीज है। भाई भीतर की प्योरिटी है और है, वो तो क्या कर लो आप उसका, उसका तो कुछ कर तो देखो, कुछ सकते नहीं। कोई कोई प्रोसेस तो देखो उसकी है नहीं, उसके लिए क्या करे व्यक्ति? प्रोसेस में नहीं आती ना, कि मैं तो माँ से ही प्रेम करता हूँ, ये तो कोई प्रोसेस तो है नहीं देखो। ये तो माँ से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आप मेरा हृदय अपने प्रति खोलो, क्योंकि वो भी वो हृदय ही। खुला हो तो प्रार्थना निकले, नहीं तो प्रार्थना निकलती नहीं। नहीं, शुरुआत ही ऐसे करे और उसके बाद में धीरे धीरे अपने आप ही हो जाता है। अगर उसके क्या बीइंग को माने तो नहीं पहले व्यक्ति, अरे मानना भी तो चाहिए उसके बीइंग को। मैं अगर मानता ही नहीं माँ की सत्ता को, तो मैं प्रार्थना कैसे करूंगा ऐसी सत्ता से?
नहीं, वो तो फिर बात ही अलग हो गई। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो बात है, यही तो जोरदार बात है। ये कोई प्रक्रिया में तो है नहीं, किसी को ये लाभ कर सकती है, अपने अपने तरीके से व्यक्ति चलता है, रेस्पॉन्स मिलता भी है, पर जिस तरीके से वो चला है उसके पीछे भी बहुत बहुत आपको एक तरीके से रेस्पॉन्स मिला होगा, पर आपको भी तो सारी चीज का नहीं पता ना कि आपको रेस्पॉन्स कैसे मिला। कुछ चीजें आपको दर्ज हो गई, बाकी तो साइकोलॉजी और बहुत पेचीदा है, कोई इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी है। आप सारे दिन अपने भी विचार का कितना सैंपल उठाते हो, थोड़ा ही। उसके अलावा बैकग्राउंड में तो बहुत प्रक्रियाएं चलती होती हैं, इतनी कोई सीधी सिंपल नहीं है कि एक फॉर्मूले में कह दिया। फॉर्मूला तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत कोई प्रतीत होता है, बाकी तो फॉर्मूले से तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रक्रिया चलती होती है। वो क्या चलती है वो तो भगवान जाने। भाई कुछ तो आपको रजिस्टर हो जाती है, उसके अलावा तो सारी तो हो ही नहीं सकती रजिस्टर, आपके भीतर की प्रक्रिया भी। आप कॉन्शियस थोड़ी हो सारी चीज के बारे में। भाई मेरे साथ जो प्रक्रिया हुई मेरे को पता ही नहीं ये कैसे हुआ, क्या हुआ। हाँ ये जरूर है, और कोई दूसरी बात थी नहीं, यही उस चीज ने लगाए रखा। और वो आगे क्या लगाए रखती है, वो तो जो चीजें खोल रही है वो अप्रत्याशित खोल रही है, अनप्रेसिडेंटेड चीजें जो कभी सोची समझी नहीं थी। ऐसी जगत, ऐसी बातें, और यूं देखने कहाँ है, कुछ नहीं। बहुत ही विचित्र जगत है ये, बहुत वंडरफुल जगत है, मिस्टिक जगत है, ये सामान्य जगत नहीं है। मेन चीज ये मुझे लगता है कि जितना हम माँ को प्रेम करते जाते हैं, रास्ता डिवोशन और लव का है, तो उतनी उतनी चीजें सिंप्लीफाई होती जाती है। हाँ, जहाँ हम सिंप्लीफाई तो हो जाएंगी, ये तो बात सही है। माइंड से करते हैं, एनालाइज करके करते हैं शुरुआत। हाँ, प्रेम से जब हम करते हैं तो वो एनालाइज और वो सब चीजें भी आ जाती हैं, बट वो बहुत हम्म। कंफर्टेबल प्रोसेस हो जाता है। अब ये तो पता नहीं कि हो जाता है या नहीं हो जाता, पर हाँ, आप जहां हो वहां से चलती रहती है यात्रा जिस भी तरीके से। हाँ जी। और जो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये तो धोखा है, उसको सिंसियरली, अगर धोखे को ही आप अगर सही मान बैठो तब तो कोई रास्ता नहीं है, देखो। तब तो सिंसियरिटी का मतलब है कि जितनी चीज आपको दर्ज हो गई उसको तो ईमानदारी से प्रैक्टिस में लिया हो, उसको ईमानदारी से प्रैक्टिस में लिया हो। तो ये अभी जो हम कर रहे हैं कि भी ये जो ओमनीपोटेंस और ओमनिशियंस के बारे में, अभी तो खैर हमको ये आइडिया भी नहीं है कि हम क्या डिमांड रखते हैं। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड, अभी आगे क्या कह रहा है, वाई यू शुड बॉदर टू फॉलो अस डॉक्टर्स। मेरे को अभी भी ये बात नहीं समझ में आ रही कि आप हमको क्यों फॉलो करते हो। व्यक्ति कह रहा है द डिवाइन कैन वेरी इजीली एक्ट फ्रॉम द सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस डायरेक्टली, यू डोंट रियली नीड ए डायग्नोसिस गिवन बाय ऑर्डिनरी मैन। श्री अरविंद को कह रहा है ये जो आप रिपोर्ट करते हो कि भाई, ये जो आप रिपोर्ट करवाते हो ना कि ब्लड सैंपल दे दिया आपके, ये आया वो आया, क्या बढ़ा हुआ है, क्या पैरामीटर्स आपके, डायग्नोसिस जो आपका है, तो भगवान तो सीधे ही सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस से काम कर सकते हैं। आपको ये डायग्नोसिस जो सामान्य मनुष्यों का है उसको फॉलो करने की तो आवश्यकता नहीं है। भाई अब ये किसी को कहें, इसी से नाराज होके तो चले गए थे वो तो, कि आध्यात्मिकता के कारण किडनी ठीक चल रही है। तो आध्यात्मिकता मतलब इतनी बड़ी बोफोर्स, मच्छर मारोगे क्या उससे। पर लोगों को ये परसेप्शन नहीं है, ये आध्यात्मिकता क्या चीज है। अभी कितने भी हजार से ऊपर सेशंस तो हो चुके, बैठ चुके लोग, उनको आभास तक नहीं है। कहो एक बात, आभास तक भी नहीं है कि ये वातावरण क्या है। लंग्स बने ही नहीं उस हवा को लेने के लिए, बताओ क्या। अरे भाई लंग्स तो बने नहीं ना, बीज ही नहीं है ये इस प्रकार का कि इस तरीके की फसल दे। ये यदि उदयमान हो जाए, सारा प्रयास यही है। इफ थिंग्स वर लाइक दैट, व्हाई द ड्यूस शुड बी हैव डॉक्टर्स और ए डिस्पेंसरी एट ऑल। ये श्री अरविंद जवाब दे रहे हैं। अगर बात ऐसी होती तो फिर बाद में डॉक्टर्स और ए डिस्पेंसरी होती क्यों यहाँ आश्रम में।
एंड व्हाट वुड हैव बीन द यूज ऑफ योर 20,000? ये मेडिकल एजुकेशन के लिए इसको 20,000 रुपए लगे होंगे उस समय, इसकी शिक्षा दीक्षा के, ये जो डॉक्टर बना है इसके 20,000 रुपए लगे। अब उस समय तो भयंकर बड़ी अमाउंट होगी ये। रवि 20,000 आप कब के उस समय देख रहे हो? ये तो कम से कम 1950 के आसपास की तो है ही ये। इसका लेटर सर 35 का है तो ये तो अब सोचो आप उस समय क्या कीमत थी। 20,000 मतलब तो बहुत बड़ी अमाउंट है। 20,000 रुपए जिस समय आपके 800-900 रुपए तो आपके इसके कृष्ण प्रेम को मिल रहे थे, उस 400 रुपए वहां मिल रहे थे। बाद में कहते रहो 1200, 1300, 1600 रुपए मिल जाएंगे, वाइस चांसलर बन जाएगा तुम। तो तेरे को जो 20,000 रुपए तेरे खर्च हुए उसका फायदा क्या? वी डोंट प्रपोज टू डू द होल बिजनेस ऑफ द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ आवर ओन बैट। हम खुद ही बाहरी और आंतरिक काम कर दें, ये करने का हमारा कोई नहीं है इरादा। यू आर एज नेसेसरी फॉर दिस एज एक्स फॉर द बिल्डिंग और अदर्स फॉर देयर वर्क। तेरी उतनी ही आश्रम में आवश्यकता है तेरे कार्य की जितना कि एक्स की बिल्डिंग बनाने के लिए या दूसरों के दूसरे कार्य के लिए। अनदर थिंग, अब व्यक्ति दोबारा क्या कहता है, वाई शुड ए मेंटल फॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्ट द सुप्रामेंटल? ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि सुप्रामेंटल तब तो फिर बाद में आपका माइंड ही अगर इतना प्रभावी हो गया जो सुप्रामेंटल को रोक लेगा, तो बताओ ज्यादा ताकत कौन से में हुई? माइंड में हो गई भाई। कि बताओ आपकी डिग्री या आपका बच्चा वहां जाके तो काम करता नहीं। आपका साइकिक एजुकेशन क्या काम में आई अगर वो पेट ही नहीं भर सकता? तो ये रोज मेरे कनपट्टी पे ये पिस्तौल रहती है। वो अच्छा डॉक्टर तो बनेगा नहीं यहां से जाके, वो तो अच्छा ये तो बनेगा नहीं। हालांकि अपने को इसके उत्तर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके सारे उत्तर श्री अरविंद में हैं। अगर कोई पढ़ना चाहे, अपन तो उत्तर गुडविल के कारण देते हैं। ये व्यक्ति जो पूछ रहा है, आपके ये नोशंस को मैं बता रहा हूं, जो आपके भगवत्ता के, और जो आप ये कहते हो मां श्री अरविंद से बड़ी कोई शक्ति नहीं आई, पर जो उनके साथ थे उनके पत्र अगर पढ़ो तो आपको पूरी बात समझ में आ जाए कि वो उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे। और ये वो लोग थे जिन्होंने अपना सर्वस्व कहने को अर्पित किया था और किया भी था। भाई अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग गड़बड़ थे, आपसे तो मच मच बेटर कंडीशन के अंदर थे, क्योंकि जो उद्देश्य समझ में आया उसके लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया, उन्होंने अपना जीवन उसको दे दिया। इसलिए हमसे बहुत ज्यादा नजदीकी के अंदर थे वो। Who told you we are acting from supramental consciousness? ये तेरे को किसने बताया कि हम सुप्रामेंटल कॉन्शियस ने? वी आर नॉट, हम नहीं कर रहे सुप्रामेंटल से काम, एंड कैन नॉट, और कर भी नहीं सकते। कब तक? अंटिल द कंफाउंडेड क्वारल विथ मैटर इज सेटल्ड। जब तक कि जड़ तत्व के साथ ये जो जो रसाकसी है, जो ये संघर्ष है, जब तक ये सेटल नहीं हो जाता। तो आज हम ये यही चीज यहां कर रहे हैं। अरे भाई ये स्पेयर नहीं कर रहे मां श्री अरविंद को, तो हमको भी थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए कि आपको जगत के अंदर, आप कह रहे हो हम राजनीति ले आएंगे इनके लिए, पैसा ले आएंगे मां श्री अरविंद के लिए। अरे ये फोर्सेस तो होस्टाइल्स के पास है। फिर आगे अगला क्या कहता है, मतलब आप ट्रेल देखो आगे वो क्या कह रहा है। व्हाट इज दिस कंफाउंडेड क्वारल विथ मैटर यू मेंशन? डज दिस रेफर टू द लोअर एंड फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ द साधक्स? मैटर के साथ जो ये कंफाउंडेड झगड़ा है या संघर्ष है, क्या इससे आपका तात्पर्य निम्नतर प्राण और भौतिक के जो मूवमेंट्स हैं साधकों के, क्या उससे आपका अर्थ है? आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ द साधक्स बट द रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थ नेचर इटसेल्फ इन इट्स मटेरियल पार्ट्स। इसलिए शिक्षा का हमारा उद्देश्य ये मूलभूत है। जो मैं कहता हूं प्राण की ये जो कड़ी है, वो बिना साइकिक आए उसको, ये जितनी भी आपके जो और बातें करी जा रही है, अगर आप कान खुला रखो तो जगत के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी भावना की ओर की बातें करी जा रही है।
पर वो जो ये समस्या यहाँ जगत की जो पहेली है, उस पहेली के ऊपर नहीं आ रही। उस जगत की समस्याओं के भीतर अपना एक छोटा-सा एक स्थान बना रही है कि कैसे मैं कर लूँ। आप युद्ध विराम की या युद्ध को सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे। युद्ध के बीच में ही कोई शरण ग्रहण करने की या कोई सिर छिपाने की या शांति से मर जाने की कि मेरे को पता नहीं चले, दर्द नहीं हो। इन्हीं शक्तियों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हो। आप फंडामेंटली उस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहे। हम इसको जो श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं, हम उसको गुत्थी को हाथ में लेके अगर वो चीज़ नहीं आ सकती तब तो फिर बाद में और दूसरी चीज़ें बात करो, नहीं करो, उनका कोई महत्व ही नहीं है। अगर इस पहेली को ये जो पहेली है यहाँ, जो कामना की गुत्थी है, क्या डिवाइन विल उसकी जगह आ सकती है क्या? ये इस प्रश्न का हमको उत्तर देना है। क्या भागवत साम्राज्य यहाँ आ सकता है? क्या उसके लिए 10-5 सोल्स भी नहीं है जो अपने आप को कि जगत क्या कहेगा? उसकी शक्तियाँ क्या कहेगी? क्या इसके लिए अपने आप को आहूत करने देने ही तैयार नहीं है? क्या ये जगत इतना विहीन हो गया लोगों से? तब तो फिर लाया ही किसके लिए जाए? अगर 10 5 20 25 लोग ही नहीं हैं इस जगत के अंदर, जिनके कि ये अफ़ीम इतनी ज़्यादा भीतर तक नहीं गई हो जगत की, उसके सफलता की ओर के जो कह रहा है मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, किसी चीज़ का मेरे को केवल माँ, केवल और उसको कोई दूसरी चीज़ नज़र ही नहीं आती। मैं कह रहा हूँ ये सुखदता है, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है ये। तकलीफ़ तो आप पा रहे हो, जिसको आप खूब यूँ उसके लिपट रहे हो ना, वो तो है तकलीफ़ के रास्ते। जो आप मेरे को समझाते हो कि आपको क्या ज़ोर आया, ज़ोर तो हमको आ रहा है। अरे तो फिर ज़ोर वाला काम क्यों कर रहे हो अगर सुखदता का काम मैं बता रहा हूँ तो? बट दीज़ आर थिंग्स यू पीपल कैनॉट अंडरस्टैंड। पर ये चीज़ें ऐसी है जो तुम लोग समझ ही नहीं सकते। ये तो तब है जब वो बताओ आश्रम का व्यक्ति है, जब हर कोई तो नहीं रहा होगा। उनके पास भई जो भी रहा होगा, श्री अरविंद से पत्र व्यवहार कर रहा है, कैसा सौभाग्य हम तो ये कहेंगे। और उसको ये कह रहे तेरे बस की बात नहीं ये समझना। आश्रम में रह रहा है, आश्रम का डॉक्टर है और निश्चित रूप से अगर आप उससे व्यक्तिगत रूप से मिलो तो आप बड़े प्रभावित भी होगे, कितना अच्छा है, ये तो डिवाइन डॉक्टर है। जो भी और रहा भी होगा, अनलेस यू हैव लेस चाइल्ड लाइक नोशंस अबाउट थिंग्स। ये बचकाने जो नोशंस है ना चीजों के विषय में, जब तक वो नहीं छोड़ देता, एक्चुअल में अभी क्या है, अभी आप साहित्य से डील कर रहे हो, इसलिए आप जो बातें कर रहे हो वो साहित्य के दायरे की कर रहे हो यहां बैठ के। व्यक्ति जो प्रश्न भी करता है वो साहित्य के मानसिक दायरे के करता है, पर मानसिक दायरे के प्रश्न और एक्चुअल उसको जीवन में लागू करने के प्रश्न, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो अभी केवल मानसिक बातें, मानसिक प्रश्न या खाली एक ऐसी जो अभी धरातल पे नहीं है, उस पे करना एक चीज है, धरातल पे उतारना एक चीज है। धरातल पे आपको ये सारे रेजिस्टेंसेस को फेस करना पड़ता है। तो ये उसको कह रहे हैं तेरे ये बचकाने नोशंस हैं चीजों के विषय में। यही तो यहाँ नोशंस अबाउट ओमनिशियंस और ओमनिपोटेंस, ये मां श्री अरविंद के विषय में है। यहां श्री अरविंद डिवाइन पावर जगदम्बा के विषय में कह रहे हैं। लोगों के माँ को लेके अपने अपने नोशंस है, माँ तो सभी कर सकती है। इसीलिए मैंने कहा ये बड़ा प्रचलन के अंदर है कि भगवान जो है ना, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ये जो है उसकी सामर्थ्य है। भगवान करतुम अकर जो चाहे सो कर ले, भगवान को क्यों क्या जोर आता है। इसलिए वो क्या कहते हैं, ये तो भगवान की लीला है। वहां वो गए थे और महाभारत को रुकवाने के लिए, पर लीला थी उनकी। आप ये कह के क्या कह रहे हो कि बदमाश आदमी है एकदम,
चाहता तो एक चीज है, खाली ये कि उसको किसको इंप्रेस करने की जरूरत है ये बताओ। पर जितनी दलीलें हैं इस प्रसंग की, यही आपके रामचरितमानस, ये योर सब अपनी ही जो कूड़ा करकट है वो इनके मुंह में डाल देता है। लक्ष्मण जी के, राम जी के, इनके सबके मुंह में कूड़ा करकट अपना वाला भर देगा, सब टोटल। तो इसलिए ये चाइल्ड लाइक नोशंस हैं तेरे। आई एम स्टिल वंडरिंग व्हाई देयर शुड बी डॉक्टर्स एंड ए डिस्पेंसरी एट ऑल। Isn't it a paradox, the divine sending his disciples to the human physician? ये कह रहा है व्यक्ति, दोबारा कह रहा है, मेरे को तो देखो गुरुदेव, आप चाहे कितनी भी बात करो, अभी भी बात नहीं समझ में आ रही। डॉक्टर और डिस्पेंसरी होने ही क्यों चाहिए? मेरे लिए अभी भी ये एक पहेली है कि डिवाइन भेजता है, सेंडिंग हिज डिसाइपल्स टू द ह्यूमन फिजिशियन। भगवान आप बैठे हो, श्री अरविंद को कह रहा है, भगवान स्वयं बैठे हैं और अपने शिष्यों को एक ह्यूमन फिजिशियन के पास भेज रहे हैं चिकित्सा के लिए। मेरे तो ये बात ही नहीं समझ में आ रही। दूसरा कहेगा देखो इनके प्रति भगवान का भाव है इनके, डॉक्टर साहब के, और डॉक्टर साहब कहते भी होंगे दूसरों को भगवान है ये स्वयं, और उस चेतना में रहते भी होंगे। और उसको श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? तेरे बचकाने विचार हैं। तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? रबिश, बकवास। दिस इज ए वर्ल्ड ऑफ प्ले ऑफ फोर्सेस सर, एंड द डॉक्टर इज ए फोर्स। डॉक्टर भी एक फोर्स है। सो व्हाई शुड नॉट द डिवाइन यूज हिम? तो आप लोग जो मेरे को कह रहे थे आपको तो साइकिक की, ये क्यों नहीं करवाते? आपके तो बच्चे ऐसे हैं, आपका तो ये ऐसा है, आपका तो ये ऐसा है। जैसे कि इस चार दीवारी में घुसते ही हमारे पास कोई एक ऐसी मशीन है जो एक सांचे में उस मोल्ड के अंदर डालती है बच्चे को, और उसी साइज की बिल्कुल फिक्स जो है ब्रेड आ जाती है, पैक होके। जैसे आपके पास बिस्किट आते हैं एकदम एक हू बहू एक जैसे, और उसके ऊपर मार्का और ब्रांड छपी होती है, ये इस ब्रांड का है, ये इस ब्रांड का है। तो हमारे गेट के अंदर कोई घुसा, उस मोल्ड के अंदर आया और उस मार्के का ये दिव्य जीवन का है, तो वो बच्चा आपके तरीके से, आप जो कहो ना वैसे प्रश्न के उत्तर दे दे। आप कहो तो आपको सलाम ठोके, आपको बड़ा मुस्कुरा के बात करे, चेतना की बात करे, दिव्यता की बात की। और आपकी डिमांड तो पता नहीं क्या क्या हो सकती है, वो सारी वो एक ऐसे है कि आप चाहो और वो पहले से ही आपकी तैयार रखे। इनफैक्ट आप नाराज हो जाओगे अगर कोई ऐसी जगह आप चले जाओ जहां आप चाहो और वो चीज हो जाए, तो आप नाराज हो जाओगे। थोड़ी देर करके देखो इसको, अभ्यास को, मानसिक अभ्यास करो, बहुत नाराजगी होगी आपके। वो चीज हो जाएगी तब। आप मानसिक करके तो देखो, आप इतना नाराज होगे। व्यक्ति प्रसन्न किसमें होता है? एक बहुत ही निम्न व्यक्ति को देख के प्रसन्न होता है, क्योंकि सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी आता है इसके अंदर। हमेशा ही दलित व्यक्ति को देख के, नीचा देख के, तो उसको ये देख देख कैसा है, तू तो चरित्रहीन है, तू असत्यवादी है, तू ये है वो है। पर अगर दिव्यता के सामने व्यक्ति को कोल्ड लगती है, महेश्वरी कोल्ड लगती है, महालक्ष्मी बहुत ज्यादा स्विफ्ट लगती है। जो आपकी ये जो महालक्ष्मी है वो आपको एन्चांटिंग लगती है, पर वो आपकी कोई उसके तरीके से काम नहीं करते। यही तो कह रहे हैं। तो समस्या सामने नहीं है, समस्या हमारे गठन में है। तो ये एक फोर्स है, डॉक्टर भी। तो भगवान इसको क्यों नहीं काम में लें? हैव यू रियलाइज दैट इफ द डिवाइन डिड एवरीथिंग देयर वुड बी नो वर्ल्ड, ओनली ए शो ऑफ मैरियनेट्स। अगर भगवान ही सब कुछ कर देता तो ये जगत की जरूरत क्या है फिर? खाली ये तो फिर बाद में एक कठपुतलियों का एक शो है। आप गंभीरता से सोचो तो सही। जिसको ये कहते हैं ये तो लीला है, और लीला मतलब, लीला का बड़ा गंदा अर्थ निकालते हैं वैसे ही। जो 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 सो मतलब लीला मतलब ये है कि भीतर तो कुछ चल रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं। पर किसको दिखा रहे हैं वो? इम्प्रेस किसको करना चाहते हैं? अगर ये वजूद ही नहीं है इनका, मनुष्यों का और का, तो इसलिए आपको जितना दिया गया है, जितनी आपको समझ है, उसको आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा।
एज फॉर द फोर्स आई शेल राइट सम अदर डे, अदर टाइम। जहां तक शक्ति की बात है, आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज नॉट ऑलवेज एफिकेसियस। हमेशा ही फोर्स जो है वो प्रभावी, एफ कैपिटल है। मैं ये क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपका कोटेशन यहां ये है कि डिवाइन पावर से, डिवाइन ओमनीपोटेंस, सर्वशक्तिमत्ता, फोर्स की बात आ गई ना इसमें, पोटेंस आपके नोशंस हैं। और पहली बार आहत आपके नोशंस होते हैं जब अपना आपका जीवन इसके लिए आप दे, अभी तो अरे भाई इस चीज के लिए जीवन ही नहीं दे रहे आप, तो अभी तो आप हो ही कहीं और, अभी आप तो हो ही नहीं इस पेरीफेरी में ही नहीं हो आप महसूस कुछ भी कर रहे हो, वो जो भी है आप बैठो आराम से, उसमें खैर कोई खास बात नहीं है। यूं तो ये डॉक्टर जी को भी पता नहीं क्या क्या महसूस हो रहा होगा। रवि जब डॉक्टर हैर और हैर श्री अरविंद से बात कर रहा है, ये तो है नहीं कि वो शून्य है, कोई भी साइकोलॉजी से शून्य है, वो अपनी, वो तो डिवाइन कह रहा है उनको, और यहां तक भी स्वीकार कर रहा है, अरे आप तो डिवाइन हो, आपके तथास्तु से ही काम हो जाएगा। तो व्यक्ति कह देगा देखो कैसी अनन्य श्रद्धा है श्री अरविंद के प्रति, यही तो मानोगे आप। वहां अपनी सेवा दे रहा है, वहां का वो साधक भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो इसलिए जहां तक फोर्स की बात है, मैं किसी और समय इसके विषय में लिखूंगा। आई हैव टोल्ड यू, मैंने तेरे को बताया है दैट इट इज नॉट ऑलवेज एफिकेसियस। हमेशा ही फोर्स प्रभावी नहीं होती, बट वर्क्स अंडर कंडीशंस लाइक ऑल फोर्सेस। जैसे सारी शक्तियां काम करती हैं, वैसे ही तय शर्तों दायरों के अंदर फोर्स, डिवाइन फोर्स कार्य करती है, मनमाने ढंग से नहीं कार्य करती। इट इज ओनली द सुप्रामेंटल फोर्स दैट वर्क्स एब्सोल्यूटली। केवल सुप्रामेंटल फोर्स ही है जो एब्सोल्यूटली कार्य करती है, बिकॉज इट क्रिएट्स इट्स ओन कंडीशंस। क्योंकि वो अपनी ही कंडीशंस बना देती हैं। इसलिए आपके चारों तरफ की कंडीशंस आपकी चेतना ने गढ़ रखी है। आप जिन कंडीशंस में अपने आप को पाते हो, वो कंडीशंस आपकी निर्मित हैं। आप ये कह रहे हो कि हम जिन कंडीशंस में हैं, आप होते तो क्या करते रहे, इसीलिए तो मैं नहीं हूं इन कंडीशंस के अंदर, क्योंकि मेरी मेरी बनाई हुई हैं, और मैं जिनसे जूझ रहा हूं वो मेरी बनाई हुई हैं। इसलिए आप जिन कंडीशंस की दुहाई दे रहे हो वो आपको अच्छी लग रही हैं, आप ध्यान से देखो। और जिसके अंदर ये चीज उदय हो जाती है, उसके लिए वो, उसको नजर, उसकी दृष्टि, उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी बात बदल जाती है। बट द फोर्स आई एम यूजिंग इज ए फोर्स दैट हैज टू वर्क अंडर अंडर द प्रेजेंट वर्ल्ड कंडीशंस। जिस फोर्स को मैं काम में ले रहा हूं, उसको तो वर्तमान जगत की जो स्थितियां हैं उनके दायरों में काम करना होता है। तब ये, हम तो खैर इसको इतना ध्यान से नहीं देखेंगे। क्या ये जो सेंटेंसेस है, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने गुरु की महत्ता दिखाने के लिए, ये देखो ये रहे आपके श्री अरविंद, ये तो कह रहे मैं तो अपने दायरों में काम कर सकता हूं। डॉक्टर भी एक फोर्स है। हमारे गुरु जी के पास जाओ, साईं बाबा के पास जाओ, वो इतनी बातें ही नहीं करते, वो तो बात नहीं करते किसी से। किसी एक पाड़े के अंदर 1000 जने, 500 जने, 200 जने, 400 जने हैं, वो तो खाली हाथ यूं हिलाते हैं, कैंसर ठीक हो जाता है। जिसके जो जो बीमारियां, वो तो यही नहीं पूछते। यहां श्री अरविंद से इतनी देर मेहनत कर रहे हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर, वो भी 12 घंटे के लिए। अब बताओ, ये वो व्यक्ति कहता है, ये डिस्कशन अगर हो, आप किस आधार के ऊपर इसका जवाब दे सकते हो देविका जी? अगर ये डिस्कशन हो, ये जो तय कंडीशंस की बात कर रहे हैं श्री अरविंद, तो कि इतनी मेहनत करी, 1 डिग्री हुआ, वहां उन्होंने बात ही नहीं करी। वहां 1000 लोग गए और ऊपर चढ़ के उन्होंने छत के ऊपर सत्य साई बाबा ने यूं हाथ हिलाया। उनको 1 डिग्री 2 डिग्री नहीं, उनका तो ऐसे कैंसर जैसे रोग हैं, ट्यूमर है, वापस आके चेक करवाया, वो गायब। तो ये दोनों डिस्कशन करें कि मेरे गुरुजी बड़े हैं। आपके तो श्री अरविंद तो इतनी मेहनत करते हैं, 1 डिग्री टेम्परेचर कर पाए।
तो इसका कोई हो सकता है क्या जवाब? इसका कोई उत्तर कुछ हो सकता है क्या इसका? नहीं, मैं तो डिस्कस ही नहीं करूंगी अगर कि ये नहीं, है फेथ ही नहीं। अगर नहीं हो, फेथ के अलावा और कोई दूसरा आधार है क्या आपके पास उत्तर देने का? तो जो रामकृष्ण थे, श्री रामकृष्ण परमहंस, तो उनको भी कैंसर हुआ था, वो भी कैसे तड़पते थे। जब डॉक्टर आता था वो बच्चों की तरह करते थे। माँ है, हाँ, माँ पर ने, बट उनके हम विषय उनकी में श्री अरविंद समझ, ने कहा, रामकृष्ण जी के बारे में, कि उनकी तकलीफ को जिस तरीके से बताया जाता है, मैं उसको पूर्णता का सूचक नहीं मानता। लेटर्स में है, एक जगह श्री अरविंद कह रहे हैं उनकी तकलीफ के बारे में, श्री अरविंद अपने पत्रों में कह रहे हैं। वो मेरे को मिलेगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मेरे को खाली याद दिला देना कि उसके विषय में। पर मैं ये कह रहा हूं, खाली मानसिक रूप से जो जो आपके सामने मैं समस्याएं रखता हूं, इससे मैच्योरिटी बनती है, क्योंकि जगत तो यही बात करता है भाई। कई बार डिस्कशंस के अंदर एजुकेशन को लेके और को लेके हमारी लोग जिस तरीके की बात करते हैं, वो वही तो प्रश्न उत्तर है ना भाई। फेथ के अलावा और कोई दूसरा आधार क्या? फेथ काम में मत ले, फिर अब कैसे आप कह सकते हो आधार ही खत्म? शिक्षा की तो बात छोड़ दो। अगर आप ये एक एक इस तरीके का एक सिनेरियो विजुअलाइज करो, आप श्री अरविंद को फॉलो करते हो इसलिए श्री अरविंद ऊंचे हैं, दूसरा उनको फॉलो करता है इसलिए वो ऊंचे हैं। वो आपके श्री अरविंद के ही इस पत्र को लेके दलील के रूप में काम में लेगा। अरे देख, मैं माता जी के पत्र दे दूंगा आपको, एजेंडा के अंदर अगर मिल जाएंगे, अभी अपने पास समय बचेगा। क्यों मैं 2 या 3 क्लास से खाली एक पे घुमा रहा हूं? ये तीसरी क्लास है आप अपनी इस बात के ऊपर कि आपके जो नोशंस हैं, ये गुत्थी है ये। मैं कोई यो नहीं कि ये मेरे को कोई इस पे विशेष कोई लगाव है इस लाइन से। मैं कह रहा हूं हमारा फ्रेमवर्क इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव है, इतना ज्यादा जड़ है। अब ये जो सिनेरियो जो अपन सोच रहे हैं, इसका कोई उत्तर तो देखो हो नहीं सकता। ये दोनों अगर डिस्कशन करें, इसका कोई उत्तर हो सकता है क्या? ये बताओ। नहीं, नहीं हो सकता। नहीं, डिस्कशन भी ये बेसलेस ही है। तो वैसे ही शिक्षा वाला बेसलेस है। हम जो कर रहे हैं, इतना सोचो कितना एनर्जी जिंदगी लगा रखी है उसके पीछे। अब उसको अगर कहो तो कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, ये सारे मुद्दे ही इनफैक्ट ये डायमेंशन चेंज हो जाता है। साधना का डायमेंशन बिल्कुल अलग डायमेंशन है। ये एक बिल्कुल विचित्र बात है। तो आप एक सिनेरियो सोच सकते हो जहां अब कहां तुझसे तो बात शुरू करो, जबकि कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है ये तो खाली हीलिंग को लेके एक बात है, ये तो कोई साधना की भी बात नहीं है। ये मुद्दा कोई बहुत यूं तो गहरा मुद्दा यूं तो है नहीं, इसलिए आपको भी इसकी तो चर्चा की भी जरूरत, कोई करो कैसे, और इसका कोई निष्कर्ष भी नहीं आ सकता। इस चर्चा का निष्कर्ष कैसे आए? क्योंकि वो तो श्री अरविंद के ही वर्ड्स उठा लेगा। आपका एडवर्सरी जो आपका अपोनेंट है, वो श्री अरविंद के ही शब्द उठा के आपके चेहरे के ऊपर लगाएगा, और आप कैसे कह दोगे? आप जबकि जानते हो कि ये दुरुपयोग कर रहा है श्री अरविंद के ही शब्दों का। तो जो कोटेशंस जो एक्सटेंड किए जाते हैं, जो फ्लोट किए जाते हैं, अब आप देख लो इस उदाहरण से। दूसरे दुरुपयोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो चलो, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, क्या हमारी प्रकृति ऐसा नहीं कर रही क्या? बस बात ये है। हमारे जो नोशंस हैं ओमनीपोटेंस के, ओमनीसियंस के, ये थोड़ा सा समझने की, अगर हम भी वही कर रहे हैं तो और किसी पे तो बस चलता है या नहीं चलता है? अभी खुद पे तो इंट्रोस्पेक्शन करना ही चाहिए, बस इतनी ही बात है। ये उदाहरण आपको दिखा रहा है कि हाँ, एक ऐसा सिनेरियो है जहां आपको बताया जा ही नहीं सकता। ये एक ऐसा सिनेरियो, और जो कोई बहुत डीप सिनेरियो है भी नहीं। ये वो कह रहा है नहीं, इनमें तो कोई भगवत्ता है ही क्या, माता जी तो कुछ क्या कर सकती है? सारी दलीलें श्री अरविंद के ही वर्ड से उठा सकते हो आप इस दृष्टिकोण से पढ़ो। अगर आपकी ये मानसिकता होगी तो आप श्री अरविंद के सारे वर्क्स दिखा दोगे, सारे 36 के 36 इसी का प्रमाण है। आप ऐसे भी दिखा सकते हो देविका जी कि ये 36 वॉल्यूम इसी का प्रमाण है, और मां के सारे वॉल्यूम इसी के प्रमाण हैं।
एक ऐसी भी टेम्परामेंट है। तो फिर आप क्या जगत में हो? इसकी ऑब्जेक्टिव कोई रियलिटी है भी? एक प्रश्न उठ गया ना ये। तो ये जो समस्या है, जो भी है, वो सो है। आप इसकी गंभीरता समझ पा रहे हो क्या? जी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि जब हम सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस में है तो हर चीज सब्जेक्टिव ही है हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल। और सुप्रीम ऑब्जेक्टिविटी डिवाइन स्वयं है, इसलिए तो ऑब्जेक्टिव तो है ही। वो बिल्कुल है है, पक्की पक्की पर्सपेक्टिव बात है। से, बिल्कुल। उनके पर्सपेक्टिव से। इसको थोड़ा समझो, मैं इतनी ये इसका प्रयास क्यों कर रहा हूं। फिर आगे ये क्या कहते हैं? इट इज नॉट द लेस ए फोर्स फॉर दैट। The force I am using is a force that has to work under the present world conditions. It is not the less a force for that. इसलिए प्रेजेंट वर्ल्ड कंडीशंस के अंदर ये कोई कम फोर्स नहीं है। आई हैव क्योर्ड माई सेल्फ ऑफ ऑल इलनेसेस एक्सेप्ट 3 बाई इट। मैंने योगिक अपनी शक्ति के द्वारा अपनी सारी इलनेसेस को क्योर किया है, बस 3 नहीं। एंड दोज टू व्हेन दे कम आई हैव केप्ट इन चेक। उनको भी मैंने नियंत्रण में रखा है, कंट्रोल में रखा है। द फैक्ट दैट आई हैव नॉट सक्सीडेड येट इन एलिमिनेटिंग द फैक्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज 3 डज नॉट कैंसल द फैक्ट ऑफ माई सक्सेस विद द अदर्स। ये तथ्य आप कह दो कि आप अपनी 3 इनको ठीक नहीं कर पाए, ये इस तथ्य को कैंसिल नहीं कर देता कि मैंने और दूसरी को सफलता से चेक कर लिया, उनको क्योर कर दिया। एज फॉर द मदर, जहां तक माँ की बात है, सी यूज्ड फॉर्मली टू क्योर एवरीथिंग एट वंस बाय द सेम पावर। माँ इसी शक्ति से सब कुछ हील कर देती थी, क्योर कर देती थी पहले। नाउ शी हैज नो टाइम टू थिंक अबाउट हर बॉडी, क्योंकि व्यक्ति ने ये पूछ लिया कि माँ के पास तो शक्ति है, वो खुद को क्योर क्यों नहीं कर लेती। हालांकि उसने कोई दुर्भावना से नहीं, सद्भावना से। और वो सद्भावना उठती यहां से है कि कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, मां तो जगदम्बा है, ये तो कर ही सकती हैं चमत्कार। उनको आप ये बताओ कि वो पीड़ा पा रही हैं, उनके पास अपने लिए समय नहीं है। यही तो कह रहे हैं श्री अरविंद। जहां तक की माँ की बात है, तो वो पहले सब कुछ क्योर कर लिया करती थी। जैसे जापान के अंदर वो फ्लू आया और माँ को वो पकड़ लिया था। अपने इसमें है, इस किताब में, इसमें श्री माताजी साहित्य संचयन में है ये। जैसे कोरोना महामारी आई थी, वैसे वो आई थी। Now she has no time to think about her body or to concentrate on it. Even so, when she makes a certain inner concentration, she can see, read, etc. जब माँ आंतरिक कंसंट्रेशन कर पाती है, वो तो वो देख पाती है, नहीं तो वो आंख से देख नहीं पाती। नहीं तो आप ये कहो ये जगदम्बा, इनको दिखाई तो देता ही नहीं। फिर आप श्री अरविंद तो ये कह रहे हो कि भौतिक कोई चीज ही नहीं है, ये तो खाली साइकोलॉजी है थ्रू एंड थ्रू। तो आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ है क्या श्री अरविंद से? क्योंकि वो ये कह रहे हैं भौतिक तो कोई चीज ही नहीं है, आपका भौतिक ढांचा तो थ्रू एंड थ्रू साइकोलॉजिकल है, मनोवैज्ञानिक है। तो जी आप ये रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर और के अंदर इतनी सिद्धियों की माँ कह रहे ओकल्ट हैं, ये हैं, वो हैं, कहाँ बैठे कहाँ जाके स्टूडियो के अंदर वो एक देश से दूसरे शहर में या देश में जाके ये काम कर सकती हैं। वो पढ़ नहीं सकती, देख नहीं सकती, परफेक्टली वेल विदाउट ग्लासेस, बिना चश्मे के। But she has no time to work out the possibility which that shows. आप इसको अभी श्रद्धा के चश्मे से देख रहे हो। माँ है, श्री अरविंद है, आपके भावना है, और वो भावना भी सुविधाजनक है। मेरे को जब तक ये लगे हाँ अभी मेरा आधार डगमगा नहीं रहा, आज जब तक आपका नहीं डगमगा रहा, जब तक तो माँ बढ़िया है ही। अरे भी फोटो में है, प्रार्थना कर लेते हो, कर लेते हो, कोई रेस्पॉन्स मिला मिल गया, मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला, क्योंकि और दुनिया आपकी जा नहीं रही ना कहीं।
पर आपकी सांस ही तब आए जब उस फोटो के अंदर से ऑक्सीजन का संचार हो, तो गड़बड़ हो जाएगा, तब गड़बड़ हो जाएगी बात। क्योंकि जीवन तो अपन उछाल के दे नहीं पा रहे ना, जीवन कहाँ दे पा रहे हैं, जीवन तो दे नहीं पाते। द प्रेवलेंस ऑफ इलनेस जस्ट नाउ इज ए फैक्ट। बीमारी का होना अभी तो एक फैक्ट है जगत के अंदर। इसलिए जब हम फैक्ट की बात करते हैं, कल मैं रात को इससे यही बात कर रहा था, फंडामेंटल ट्रूथ है एक और प्रैक्टिकल ट्रूथ है एक। आपको उनको सही जगह सही को समझना आना चाहिए, ये अकल लगानी ही पड़ेगी आपको। और मैं कोई आपको ये दोगलेपने की बात नहीं कर रहा कि जहां मन मर्जी आए, वो नहीं। जगत का ये फैक्ट है जिसके अंदर आपको फंडामेंटल ट्रूथ तो है, पर उसको लागू करना पड़ेगा। यहां चीजों का प्रैक्टिकल सत्य है एक, फंडामेंटल सत्य है एक। तो आप तो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, लोग हमारे क्या बंदूक लगा के फंडामेंटल जो सत्य होता है ना, उसको देख कि वो दिखाओ, आप तो वो दिखाओ, शिक्षा में वो दिखाओ, जीवन में वो दिखाओ, तुम्हारे तो आश्रम में ये दिखाओ, वो दिखाओ। वो आपकी कमियां गिनाते हैं। और कि ये आप तो कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, अरे यार मतलब ये तो श्री अरविंद ये कहाँ कह रहे हो कि अभी तो बीमारी एक फैक्ट है, ये कह रहे हैं ये। इट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रगल दैट इज गोइंग ऑन इन द डोमेन ऑफ मैटर। जड़ तत्व के प्रोविंस के अंदर अभी तो ये संघर्ष चल रहा है। बट इवन सो देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल इन द आश्रम हु गेट रिड ऑफ देयर इल्स बाय रिलायंस ऑन द मदर। फिर भी अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं आश्रम के अंदर जो माँ के ऊपर भरोसा रख के अपनी बीमारी से मुक्ति पाते हैं। अच्छा, उनकी बीमारी नहीं जा रही और आंतरिक उनका विकास हो रहा है। अब बताओ, ये बड़ी विचित्र पहेली है। किसी का आंतरिक हो रहा है, नहीं हो रहा, भौतिक में उसके विश्वास है, क्योंकि अलग अलग हैं आपके विश्वास, आपके कहाँ हैं उस हिसाब से है। भौतिक में है, सहज रूप से आपकी बीमारी होती ही नहीं, किसी दूसरे को नहीं है, आंतरिक चीज तो चल रही है उसके, भौतिक में बेचारे को नहीं आ रहा। इसका मतलब कोई आध्यात्मिक रूप से ऊंचा नीचा नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी फेथ वह कहाँ ज्यादा है, ट्रस्ट कौन से भाग में ज्यादा है। ये बड़ी ही पेचीदा और बड़ी इंटरेस्टिंग पहेली है ये। व्यक्ति क्या है, एक सेकंड के अंदर लेबल करना शुरू कर देता है, ये तो ऊंचा, ये तो माँ को पुकारता है, ये तो एक सेकंड के अंदर ठीक हो गया, तो ये बीमार पड़ने के बाद महीने ही ठीक नहीं होता, इसको तो फेथ ही नहीं है माँ के अंदर। ये कोई बात नहीं भी, आपके जड़ तत्व में एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। और ये सारी मैं सोच के नहीं कह रहा, ये सब प्रैक्टिकली मैं आपको, ये उदाहरण मेरे पास बैठो, मैं आपको एक एक दिखा दूंगा, बात करवा दूंगा। इफ ऑल कैन नॉट डू इट, व्हाट डज दैट प्रूव और डिसप्रूव? अगर सारे लोग ये नहीं कर सकते तो न तो इससे कोई प्रमाणित होती, न इससे अप्रमाणित होती। इट ओनली प्रूव्स दैट द पावर डज नॉट वर्क एब्सोल्युटली मिराक्युलसली इम्पॉसिबली, बट इट वर्क्स बाय सर्टेन गिवन मीन्स एंड अंडर कंडीशंस। ये तय कंडीशंस में काम करती है। हमारे पास बच्चे के रूप में, स्थितियों के रूप में गुत्थी आती है। हम उस समय अपनी आत्मिक स्थिति, आश्रम किस स्थिति में, जगत किस स्थिति में, क्योंकि माँ बताती है हमको तुमको इस समय ये करना है, मेरे को उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, ये माँ बताती है। हम तो बिल्कुल हू बहू वही फॉलो करते हैं, प्रयास तो वही करते हैं। और उसका प्रमाण क्या, क्योंकि हम आपस में बैठ के तीन चार लोग बात करते हैं तो सेम, कहीं बिल्कुल सेम इंट्यूशन आती है, कहीं इसमें एकदम रिजोनेट ही करती है, लगभग शब्द भी वही काम में लेते हो। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है इसमें, पर उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसका एक तरीका है। यहां भी हर जना कहे कि तुम ये दो जने एक जैसे शब्द कैसे काम में लेते हैं, तो आप नहीं बता सकते ये। अब ये तो आप इंट्यूशन में हो तो हो, इसका कोई मानसिक प्रक्रिया नहीं है, आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते उसके अंदर। तो आई हैव ऑलवेज सेड दैट, सो व्हाट इज देयर इन दैट दैट इज न्यू? मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है? सो दैट एनिलेट्स द ट्रुथ ऑफ द योगा। फिर आगे ये और बात कर रहे हैं, ये फिर अपन देखेंगे। पर ये जो मुद्दा तथास्तु वाला है, ये तो अब समझ में आना चाहिए।
ये आपके कई चीजें क्लियर करता होगा, कम से कम मानसिक रूप से। अब तो उस क्षेत्र में जब तक आप डायरेक्टली प्रवेश नहीं करो, इसके उत्तर नहीं दिए जा सकते कई चीजों के। ये कोई न तो आप आर्ग्यूमेंट से किसी को कन्विंस कर सकते, तो आप लोग जहां एक स्थिति में हैं वहां से एक लाइन क्रॉस करने की आप स्थिति में हो, मतलब एक एक सर्टेन डेवलपमेंट आपको जहां तक लेके आया है। आपसे एक प्रश्न है, ये तय कंडीशंस में चीजें हो रही हैं, उसमें प्रैक्टिकल काम करते हो तब ये आती है। अगर प्रैक्टिकली आप नहीं कर रहे तो वो प्रश्न भी नहीं उठते। ये प्रश्न बड़े सूक्ष्म प्रश्न है, प्रैक्टिकल प्रश्न है ये। डॉक्टर जो प्रश्न करना है कर रहा है, अदरवाइज तो दूसरे लोग तो श्रद्धा पे हैं ही, भाई श्री अरविंद कह देंगे तथास्तु, मेरा काम हो जाएगा। अभी तो प्रैक्टिकली जीवन नहीं जी रहा वो उनके लिए। तो ये बात, ये अब क्लियर कुछ हो रहा है क्या कि ये 3 दिन से अपन किस चीज के ऊपर ये लग रहे हैं इस पे? देविका जी, ये कुछ बात समझ में आती है क्या ये? हाँ जी। ये अब आज की बात से और क्लियर हुआ। आप विजुअलाइज किया, इसको जस्ट विचार करना उसका कि कोई आधार तो है क्या उसको समझाने का। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति है जो कम्युनिकेट नहीं की जा सकती। ये बात तो समझ में आई गई। तो समझदारी इसके अंदर है कि अपने आप को वास्तव में सिंसियरली ओपन रखा जाए। देखो, ओपन एक शब्द है, वहम भले ही हो जाता है ओपन रखने के लिए। जब तक आप अपने तय दायरे के ऊपर ही खड़े, तो ओपन तो हो ही नहीं। मैंने आपका विश्वास किया ही नहीं, अरे मैं उस चीज को लेट गो नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं छोड़, चल जंप लगा, मैं तेरे को गोदी में ले लूंगा, आप उसको नहीं छोड़ रहे, तो ओपन तो हो ही नहीं। ये यदि आपके समझ में आ जाए तो एक आगे की जो, जहां तक आप पहुंच गए, उससे आपको माँ पे विश्वास करके उसकी गोद में जंप लगाने का काम, प्लंज, इसको प्लंज बोलते हैं ना। अपन मानसिक रूप से जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं शब्दों के माध्यम से, क्योंकि जीवन में जी रहे हैं इसलिए ये शब्द आ रहे हैं, नहीं तो ये उदाहरण ही नहीं उठ सकते, उठ ही नहीं सकते। आप कर लो, देखो तो सही है। इन टेक्स्ट को डील कैसे किया जा रहा है वो तो उपलब्ध है ही सबके, ऑडियो वीडियो के रूप में है, रिटर्न तरीकों से कुछ कुछ। अनिल जी, ये आ रहा, समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है। अब वो जटिल जो अब नोशंस हैं आपके, तो ये तो है जो है चीज। अब लेकिन ये है कि बल वो खोल के रख रहे हैं तो अब चीजें समझ में की कोशिश कर रहे हैं तो। हाँ, पर अब मैं तो प्लेनली साफ साफ, इसमें तो कोई जोर लगाना ही नहीं पड़ रहा। हम्म। और फिर भी व्यक्ति ऐसा है, मतलब आप एक ऐसा सोचिए कि एक ऐसी अवस्था है जो, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, एक दूसरे को आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हाँ, नहीं कर सकते। बस। तो वो आप सारे श्री अरविंद के वॉल्यूम पढ़ सकते हो और श्री अरविंद का ही खंडन करने के दृष्टिकोण से पढ़ सकते हो। हाँ, उसमें मिल जाएंगी चीजें आपको, वही तो है। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा आपको। हाँ तो हाँ, वो तो इसमें जो क्या बात है, एंगल अगर उस एंगल को लेके चलेंगे तो वो तो वो ढूंढोगे आप उसमें से कुछ ढूंढोगे क्या, सारी दिखेंगी वैसी, ढूंढने की जरूरत हाँ, नहीं है, बिल्कुल सब टोटल वही बिल्कुल। दिखेंगी। क्योंकि आपका वो नजरिया उसका है, तो वो आप में कमियां ही निकालनी है बस तो निकालोगे आप। वो तो कोई बात ही नहीं है, कुछ तो भी, सही है। इसलिए वो, इसलिए क्या है, मैं वहां प्रयास भी करता हूं। मैं कह रहा हूं स्विच करना है, साधना में आना है, तो लोगों को ये वहम है वो तो ऑलरेडी है, स्विच किसको करना है। उस अब वो स्तर पे आर्गुमेंट किया भी नहीं जा सकता, समझाया नहीं आ सकता सर, नहीं वही जा तो हम सकता, देख। बिल्कुल हाँ, नहीं वो तो आप समझाया जा खुद सकता है। खुद में अंदर से कुछ चीज है ना, जब भी आप बैक फुट पे आ गया उसको समझ पाओगे, अदरवाइज तो फिर आप ऑफेंसिव ही रहते हो, फिर नहीं होता। कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात आज के अंदर, ये तो कि भाई समझाया तो देखो जा नहीं सकता, हाँ, उपलब्ध तो सारी चीजें हैं ही। बस ये हमको तो भीतर से लग रहा है, अभी मां श्री अरविंद की एक सेवा है तो ये लग रहा है बस इसमें। ये तो धीरे धीरे मेरी भी शिक्षा हो रही है इसके अंदर, एक्चुअल में तो मेरी ही बिल्कुल। सबसे ज्यादा शिक्षा हो रही है इसमें, लाइफ आप सब डिवाइन आप ही प्रोग्राम। की हो रही है, बिल्कुल आप ही हाँ, की हो रही है। मतलब अब भाई आप एफर्ट सबसे ज्यादा कर रहे हो ना। भाई हम तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है कर रहे हैं, भाई आप टाइम पे आ रहे हैं, भाई इतना सा है हम तो।
बाकी तो सारा एफर्ट तो आपका सारी प्लानिंग करना है, तो एक्चुअली क्या है, मैक्सिमम एडवांटेज तो आप ही को मिलना ही है, मिल ही रहा है, वो तो है ठीक ठाक है। रिपीटेडली। बिल्कुल। चलो अब लाइफ डिवाइन पे आते हैं।